সেই মানুষকে পেয়ে গেলাম। হারাঙ্গাজাও থাকা অবস্থায় লামডিং ডিভিশনে তো এই ধর্মনগরে মানুষটাকে পেয়ে গেলাম। और साथ ही रेस्पेक्टेड सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स, रेस्पेक्टेड वर्किंग कमिटी मेंबर्स और পুরনো কলেজে স্যারকে পেয়ে গেলাম আমাদের হারাঙ্গাজাও, মানে এত খুশি লাগছে। স্যার কিছু বলেন? আরে আমার তো কত বছর হলো? মোটামুটি 8 বছর হবে। 8 বছর স্যার, 8 বছর। আর বন্ধু পুরানা স্টাফ। ঠিক ঠিক ঠিক। আর হারাঙ্গাজার থেকে এখন আলিপুরদুয়ারে। আলিপুরদুয়ার। ঠিক আছে, ঠিক ভালো। सभी रेस्पेक्टेड वर्किंग कमेटी मेंबर्स, सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स और डेलीगेट्स से अनुरोध है कि आप लोग बाहर आए। हमारा फ्लैग होस्टिंग अभी होगा। हमारे केंद्रीय सभापति महोदय से अनुरोध है। सभी रेस्पेक्टेड मैं अभी हमारे केंद्रीय सभापति महोदय श्री बिजन देव राय जी से अनुरोध करता हूं कि आप फ्लैग को होस्ट करें। अलीपुरदुआर डिवीजन जिंदाबाद, रंगिया डिवीजन जिंदाबाद, कटिया डिवीजन जिंदाबाद, एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, श्रमिक यूनियन जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
নির্দিষ্ট গ্যাপ নিয়ে আমাদের 4টে ডিভিশন আছে, 5টা ডিভিশন আছে, 5টা টোটো 5টা ডিভিশনের মধ্যে থাকবে। একটা নির্দিষ্ট গ্যাপ নিয়ে আমাদের প্রথমে খোলা জিপটি যে থাকবে তাকে, যেটার মধ্যে আমাদের সহকারী ডিভিশনাল সেক্রেটারি এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল সেক্রেটারি থাকবেন। নিয়ে 5টি টোটো এখানে দাঁড়াবে। हमारा रैली शुरू करने वाले हैं। আপনারা আমাদের র্যালি শুরু হতে চলেছে, সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ধরে বন্দে মাতরম, সুযোগ পিতা जिंदाबाद, सुजीत पिता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, सुजीत पिता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मुनीम सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है, मुनीम सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है।
এনপিএস এনপিএস ইউপিএস বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতেই হবে। सेम होने के बाद ही नीचे गया है। यूपीएस नहीं चलेगा, यूपीएस नहीं चलेगा, एनपीएस नहीं चलेगा, गद्दार एनपीएस नहीं चलेगा। करना चाहूंगी कि वे सामने आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। अंतरा घोषदास, लेडीज ब्रांच प्रेसिडेंट शंपा चौधरी और उनके टीम को अनुरोध करता हूं कि प्रदीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है उसमें सहायता करें। हमारे केंद्रीय सभापति श्री बिजन देव राय जी, हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी श्री मुनीन्द्र सैकिया जी और सभी रेस्पेक्टेड सेंट्रल ऑफिस बियरर से अनुरोध करता हूं कि आप प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से इस सभा का शुभारंभ करें। केंद्रीय सभापति श्री बिजन देव राय जी से अनुरोध है कि आप कृपया मंच के सामने आए। हम लोग प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से हमारे अनुष्ठान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक जोरदार हाथताली के साथ इस सभा का शुभारंभ के लिए सभी से अनुरोध करते हैं। तालियां बरसनी चाहिए। अभी प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से सभा का शुभारंभ हो रहा है। हमारे रेस्पेक्टेड सेंट्रल ऑफिस बियरर्स, हमारे जनरल सेक्रेटरी और केंद्रीय सभापति महोदय ने सभा का शुभारंभ कर रहे हैं प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से। सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ इस सभा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरा लेडीज ब्रांच के सभी मेंबर से अनुरोध है, आप कृपया मंच पे आए ओपनिंग सॉन्ग के लिए। अकेले हम बस एक कर्मचारी हैं और एक साथ जुड़ जाए तो एम्प्लॉयज यूनियन जैसा एक समूह। मैं यहाँ सभी उपस्थित अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। अभी लेडीज ब्रांच द्वारा एक ओपनिंग सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं लेडीज ब्रांच के सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें।
सभी डेलीगेट्स, हमारे जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल प्रेसिडेंट, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को हमारे अलीपुरद्वार डिवीजन के लेडीज ब्रांच की तरफ से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम सब अपने एक छोटी सी प्रयास को आप सबके समक्ष रखना चाहते हैं। हमारी भूल त्रुटि जो भी हो अपना समझ के हम सबको माफ कर देना। अब मैं पार्थोभौमिक वर्किंग प्रेसिडेंट जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए। Hey Vande Mataram! Hey Vande Mataram! Hey Nepal Plasumia Jilapad! Hey Nepal Plasumia Jilapad! Hey Somik Kotko Jilapad! Hey Somik Kotko Jilapad! Hey Somik Samter Songotone Plasumia Jilapad! Hey Somik Samter Songotone Plasumia अब मैं नयन वर्मा जॉइंट जनरल सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए। पूरे श्रमिक आवाज को हम सब एक हैं। सारे श्रमिक आवाज को हम सब एक हैं। सारे श्रमिक आवाज को यूपीएस कोड है। सारे श्रमिक आवाज को यूपीएस कोड है। प्रकाश वर्मन जॉइंट जनरल सेक्रेटरी जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर। आवाज तो हम सब एक है। आवाज तो हम सब एक है। अब मैं दिलीप शर्मा जी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए और मंच को सुशोभित करें। Employees Union! Employees Union! अब मैं प्रणीता मजूमदार जिंदाबाद! INTUC जिंदाबाद! INTUC जिंदाबाद! INTUC जिंदाबाद! AOPS go back! AOPS come back! AOPS come back! Employees Union! Employees Union! Employees Union! अब मैं जयंत चौधरी जनरल सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी Employees Union!
मैं जॉन दास सेंट्रल ट्रेजरर जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए। कस्तूरी दत्ता सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी, उनसे निवेदन है मेरा कि वे कृपया मंच को सुशोभित करें। अब मैं समीर लोग डिविजनल सेक्रेटरी लामनी, उनसे मेरा निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आए। अंजन आचार्य जी सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उनसे मेरा निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आए। এই শ্রমিক স্বার্থে লড়াই করছে কারা? अब मैं तुषार चक्रवर्ती डिविजनल प्रेसिडेंट तिनसुकिया, उनसे मेरा निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आए। अब मैं जॉन डी ब्रेका डिविजनल सेक्रेटरी रंगिया, उनसे निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर मंच को सुशोभित करें। रंगिया डिवीजन जिंदाबाद। कुमार डिविजनल प्रेसिडेंट रंगिया, उनसे निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए। কর্মীরা এখন ওয়ার্কিং কমিটি মিটিং শুরু করতে যাচ্ছি। আমার লাস্ট যে মিটিং 174 ওয়ার্কিং কমিটি মিটিং হরিয়ানাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 13 to 15 জুন 1924। সেই মিটিংয়ে যে মাইনস ড্র হয়েছিল সেই মাইনস আমি আমার জেনারেল সেক্রেটারিকে রিকোয়েস্ট করব পড়ে শোনাবার জন্য। डिवीजन का सारे कैडर्स, सारे लीडर्स, सारे लेडीज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना कम समय में विदिन ए वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम वो लोग ने अच्छा अरेंजमेंट किया। सबको कल से इस हॉस्पिटलिटी और उनको शो किया और रहने का, खाने का, पोस्ट में रहने का व्यवस्था सब कुछ किया ही है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ सेंट्रल कमेटी की तरफ से। ये माइनस पढ़ने के पहले मैं 2-3 बातें आप सबको बताना चाहता हूँ। सीधे पहला इलेक्शन में हमने बाइक रैली किया था लीडू से कटिहार तक।
हमने अलीपुर भी विजिट किया था। अलीपुरद्वार डिवीजन का कुछ तो एरिया हम लोग ने विजिट किया और वहां से हम लोग का सीक्रेट जनरल इलेक्शन का जो कैंपेनिंग वो शुरू हुआ था। इस कैंपेनिंग में NFL एम्प्लॉयजमेंट को साथ रेलवे एम्प्लॉयज ने जो साथ दिया था, मैंने और पर्टिकुलरली हम कुछ लोगों ने महसूस किया था कि इस बार NFL एम्प्लॉयजमेंट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा और दूसरा इंडियन कोई भी इंडियन का रिकॉग्निशन यहाँ पे नहीं रहेगा। ये हम लोग का कॉन्फिडेंस था, ये हम लोग का अटूट विश्वास था। हमारा कैडर का ऊपर, हमारा लीडरशिप का ऊपर हमारा विश्वास था और अकॉर्डिंगली हम लोग इलेक्शन में उतरा। इलेक्शन का कुछ दिन पहले सिनेरियो कुछ चेंज हुआ। हम लोग ने महसूस किया कि जो परसेंटेज हम लोग ने आशा किया था कि हमने मिनिमम 70% आशा किया था, तो हो सकता है 60% हो गया और 65% होगा, ऐसा हम लोग के विश्वास हम लोग ने किया था। लेकिन फिर भी जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तब तक हम लोग ने हमारा जो सोच था कि इस बार सिंगल यूनियन और बेस्ट यूनियन अमंगस्ट ऑल कंटेंडेंट्स ऑफ इंडियन रेलवे ये NFL एम्प्लॉयजमेंट बनने जा रहा है, विश्वास हम लोग था। लेकिन 12 दिसंबर उस दिन में जब राम था हम लोग का दिल्ली में सब कुछ खत्म हो गया। स्टार्टिंग था कटिहार डिवीजन को तिनसुकिया डिवीजन, जो रिजल्ट हम लोग को मिला, हम लोग जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम। हर डिवीजन में एक्सपेक्टेशन कम, मतलब जो था हम लोग का, लेकिन हम लोग का रिजल्ट कुछ अलग ही दिखाया था। इसके लिए हम लोग का मिला वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। पूरा भारतवर्ष में इस बार जितना सारे यूनियन ने कंटेस्ट किया, जितना सारे यूनियन ने वोट में उतरा, सबसे ज्यादा परसेंटेज लेके NFL एम्प्लॉयजमेंट नंबर 1 यूनियन बना पूरा इंडिया में। ये काम नहीं है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जो रिजल्ट हम लोग ने मांगा, जो रिजल्ट हम लोग ने दिल में ठान लिया था कि ये रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, ये हम लोग का हुआ नहीं। सारे NFL का लोग, मैनेजमेंट का लोग, एडमिनिस्ट्रेशन सबने कंग्रेचुलेट किया। हम लोग जीतते हुए भी कटिहार डिवीजन में हार गया, हम लोग जीतते हुए भी और कुछ डिवीजन में हम लोग जुलूस निकालने के लिए हम लोग का हेजिटेशन हुआ। कटिहार में जीता हम और जुलूस निकाला दूसरा कोई नहीं आता। इधर अलीपुरद्वार डिवीजन ऑल्सो जो एक्सपेक्टेशन 2014 का बाद नया कमेटी बनाने के बाद और 2014 में एक नया कमेटी बना और तो 2013 इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा दिन टिका नहीं। 2016 में सुजीत मिश्रा को हम लोग ने डिवीजन सेक्रेटरी बनाया। सुजीत मिश्रा बहुत मेहनत किया, एक नया कमेटी बना, नया टीम हुआ, यंग जनरेशन अट्रैक्टेड हुआ। बहुत ही हर्डल्स उसको मतलब क्रॉस करना पड़ेगा। डिस्पाइट ऑफ दैट सुजीत मिश्रा एंड इस टीम को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन जो रिजल्ट हमने आशा किया था और ज्यादा, लेकिन उसका बावजूद सुजीत मिश्रा एंड इस टीम ने अलीपुरद्वार डिवीजन में कंटिन्यूअसली 3 टाइम्स नंबर 1 जो पोजीशन है उसको बरकरार रखा। मैं सारे अलीपुरद्वार वासियों को, रेलवे फेडरेटिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। दिस इज द फर्स्ट ईयर इन ऑल ओवर इंडियन रेलवे जो सारे 3 इलेक्शन में कंटिन्यूअसली उसका पोजीशन बरकरार रखा। कभी तो रंगिया डिवीजन हम लोग के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज था। वो चैलेंज हर तरह का चैलेंज था। नया कमेटी बना, जनदीप को हम लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और सिंधिल का भी ऑब्जर्वर था वहां पे। और जुलाई से लेके लखीमपुर से लेके हुमायूं और दालताल तक
बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। जो निगेटिव में था उसको हम लोग ने पॉजिटिव किया। रंगिया डिवीजन नंबर 1 पोजीशन बना। मैं रंगिया का भी सारे ऑफिसर जर्नी शोबे में धन्यवाद देना चाहता हूँ। कमिंग टू लमडिंग डिवीजन, बड़ा बड़ा लीडर था लमडिंग डिवीजन में। बहुत चैलेंजेस हम लोग को फेस करना पड़ा। वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ एनएफएल एम्प्लॉयज goes to other non-recognized union as a member, work as a working president in NFL employees, लेकिन दूसरा फेडरेशन में जाके नॉन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन में जाके कौन सा पोस्ट है मुझे पता नहीं, लेकिन अपना ईगो के लिए दूसरा यूनियन में जाके लमडिंग डिवीजन में एम्प्लॉयज को आराम करने के लिए बहुत मेहनत किया। लेकिन लमडिंग का ये लड़का लोग सारे लड़का समीर एनिस्टीन, नयल एनिस्टीन, संतोलो, ये राणा, ये सबने मिलकर लमडिंग डिवीजन में एक चैलेंज दिया कि हम लोग जो पुराना लोग क्या था यहाँ से वो लोग तो हम दिखाएंगे कि हम और ज्यादा अच्छा रिजल्ट करेंगे। और आज लमडिंग डिवीजन को लेकर मैं प्राउड महसूस करता हूँ कि बहुत अच्छा वो लोग ने काम किया, सारे लोगों ने अच्छा काम किया। और इतना बड़ा बड़ा लीडर चला गया, कोई ब्रांडेड लीडर लमडिंग में है नहीं, सब जगह पे है, अलीपुर में है, कटिहार में है, लेकिन लमडिंग में कोई ब्रांडेड लीडर है नहीं। उसका बहुत लमडिंग ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आगे आशा रखता हूँ बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट करेंगे। कभी तो तिनसुकिया डिवीजन, आई थिंक डिवीजन सेक्रेटरी तिनसुकिया इज नॉट प्रेजेंट। मैं तिनसुकिया का कितना किया है, तिनसुकिया डिवीजन का सारे राज्य से कितना आया, कितना 2 3 जीत का निशान आ गया क्या, जीत का हवा लग गया, कितना गया तिनसुकिया डिवीजन का, खड़ा हो, खड़ा हो सब आदमी तिनसुकिया डिवीजन का। कि 2 बार कंटिन्यूअसली फेलर के बाद तिनसुकिया डिवीजन इस बार नंबर 1 ही नहीं, पूरा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट एनएफएल एम्प्लॉयज को मिला। मैं सबको एक बार हाथ में देके तिनसुकिया डिवीजन को धन्यवाद देने के लिए, कमेंट करने के लिए बोलता हूँ। एक बार जोर से हाथ में लीजिए तिनसुकिया डिवीजन के लिए। बहुत अच्छा काम किया अंडर लीडरशिप ऑफ पीएम नेहो, जगत सिंह नेहो, मनोज गोगोई, नया टीम बना, नया टीम है अभी पीएम को कोई दूसरा काम में व्यस्त है। मुझे मैसेज किया कि जरा मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जिस कारण से रिजल्ट हम लोग का खराब हुआ वो कारण से तुम लोग को वो कारण का इम्पैक्ट तुम लोग का पड़ना नहीं चाहिए। उसका मतलब कि हम लोग का ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग को ले हुआ, नहीं तो मजदूर यूनियन का नाम, मजदूर यूनियन का कोई फ्लैग, मजदूर यूनियन का कोई काला इस एनएफ जोन में नहीं होता। ये हम लोग का ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग का खत्म किया और आने वाला दिनों में प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि मजदूर यूनियन नाम का कोई भी संगठन इस धरती में हम लोग नहीं रखेंगे। ये प्रतिज्ञा हम लोग का करके आने वाला 5 साल के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। एग्री? आफ्टर इलेक्शन में मैं हेडक्वार्टर ऑल्सो बहुत खराब रिजल्ट हुआ। 2013 में जो रिजल्ट होना चाहिए था हेडक्वार्टर में नहीं हुआ। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोलूं मुझे पता नहीं। वहां पे 4-5 ब्रांच का जुरिडिक्शन लेके हेडक्वार्टर बनना है, फिर भी हेडक्वार्टर का फेलर है, जीत हुआ है, हाईएस्ट नंबर से वोट मिला, लेकिन जो परसेंटेज मिलना चाहिए था वो हम लोग को नहीं मिला। ये पहला बार हुआ है 500 डिवीजन और हेडक्वार्टर में। और इवेंट कंस्ट्रक्शन में भी नया टीम है, फुटबॉल है, टीम कहाँ है, बोलो है यहाँ पे। मैं तुम लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, तुम लोग को भी कंग्रेचुलेट करता हूँ। तुम लोग को भी, तुमने भी मेहनत करके कंस्ट्रक्शन में
अच्छा मार्जिन में जीत लाया। मैं सबको कंस्ट्रक्शन का पूरा टीम को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। मैं डिब्रूगढ़ का व्हाट्सएप ब्रांच 2009 में भी हम लोग सेकंड पोजीशन 7 में भी हम लोग सेकंड पोजीशन में था। 2013 में कुछ डेवलपमेंट हुआ लेकिन फिर भी सेकंड पोजीशन में था। इस बार भी डेवलपमेंट हुआ फिर भी सेकंड पोजीशन में था। लेकिन फर्क ये है कि 2013 एंड 2025 में कि 2013 में हम लोग जो रिजल्ट हम लोग को दिखाई पड़ा उससे हम लोग खुश नहीं था और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइजेशन नीचे जा रहा था। लेकिन इस बार ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जा रहा है। हो सकता है हम लोग नंबर 2 है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इज राइजिंग। द ऑर्गेनाइजेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं व्हाट्सएप ब्रांच का सारे टीम को भी कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। लगे रहो, अच्छा काम करते रहो, आगामी 1 साल में तुम लोग नंबर 1 बनेगा, ये गारंटी है। दीप पानी असं येत आहे, दीप पानी नाही तर बी कंटिन्यू टू द सेम टीम। नंबर 1 बनने के लिए जो भी मदद जनरल सेक्रेटरी एंड सेंट्रल कमेटी से चाहिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। मैं लेडीज ब्रांच से अनुरोध करता हूं हमारे आदरणीय एडीआरएम सर श्री सामनिक कमाई सर को फेलिसिटेट करने के लिए। जोरदार हाथताली होना चाहिए। अभी लेडीज ब्रांच से मैं अनुरोध करता हूं हमारे अन्य अधिकारीगण जो मंच के नीचे बैठे हैं, मैं लेडीज ब्रांच से अनुरोध करता हूं कि उन्हें फेलिसिटेट करें। मैं डिविजन सेक्रेटरी महोदय को मंच पे बुलाना चाहूंगा। लेडीज ब्रांच एंड टीम हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे एसीएमएस साहब जीवेश सर को फेलिसिटेट करने के लिए अनुरोध करते हैं लेडीज ब्रांच एंड टीम को। एक बार जोरदार हाथताली से स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित है सीनियर डीएनसी साहब, उनको फेलिसिटेट किया जाए। सीनियर डीएनसी साहब, सीनियर डीएनसी साहब, जोरदार हाथताली से स्वागत होना चाहिए। एक छोटा सा भेंट सर वर्किंग कमेटी का हमारे बीच में उपस्थित है सीनियर डीएफएम साहब। सीनियर डीएफएम साहब को जोरदार हाथताली से स्वागत करना चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित है PS2 डीआरएम सर, उनको फेलिसिटेट करने के लिए अनुरोध करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है प्रिंसिपल रेलवे स्कूल, उनको जोरदार स्वागत किया जाए ताली से। हमारे बीच में उपस्थित है वाइस प्रिंसिपल रामकृष्ण सर, उनको स्वागत किया जाए। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे सीनियर डीएमई सर, हमारे बीच में उपस्थित है सीनियर डीओम सर, हमारे बीच में उपस्थित है एडीएन हेडक्वार्टर सर, ये छोटा सा वर्किंग कमेटी का हम लोगों का टोकन है सर। हमारे बीच में एडीएन हेडक्वार्टर साहब उपस्थित है। हमारे बीच में एएमएम साहब उपस्थित है। एक बार जोरदार हाथताली से स्वागत किया जाए। एएमएमआईसी हमारे बीच में उपस्थित है। एडी साहब, हमारे बीच में उपस्थित है एक्स प्रिंसिपल राजकमल
एक बार जोरदार हाथ ताली से स्वागत किया जाए। थैंक यू सर। इस 175वें वर्किंग कमेटी में उपस्थित हमारे माननीय डीआरएम सर, एडीआरएम सर, सीनियर डीपीओ सर, सीनियर डीएससी सर, सीनियर डीपीएम सर, एसीएमएस सर, PS2 डीआरएम सर, प्रिंसिपल सर, सीनियर डीएमई सर, सीनियर डीएम सर, एडीएन हेडक्वार्टर सर, एएमएम सर, एडी सर, एक्स प्रिंसिपल सर, हम इस मीटिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे बीच में वर्किंग कमेटी में हमारे डीआरएम सर का उपस्थिति है और कल हम लोगों ने यहाँ ट्रैक सेंटर में कॉन्फ्रेंस भी किया था जिसमें डीआरएम सर आगे उपस्थित हुए थे, डीआरएम सर भी उपस्थित थे और इतना बड़ा मीटिंग और जो भी है, अगर डीआरएम सर का सपोर्ट नहीं रहता, उनके टीम का सपोर्ट नहीं रहता तो इतना बड़ा मीटिंग में नहीं कर पाता। इसलिए एक बार डीआरएम सर के लिए जोरदार हाथ ताली। और मैं जनरल सेक्रेटरी सर को अनुरोध करता हूँ डीआरएम साहब के लिए स्वागत भाषण देने के लिए। मंच पे उपस्थित डीआरएम मंडल सर एंड नीचे बैठे हुए सारे ऑफिसर्स, मेरे पुराना बॉस सीनियर डीसी सर को भी मैं देखता हूँ सर, आपको भी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अनदर लीडरशिप और डीआरएम सब अच्छा ही लगेगा, मैं जानता हूँ डीआरएम वेरी गुड जेंटलमैन एंड बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। ही इज फॉर मैनेजमेंट, ही इज फॉर ऑफिसर, ही इज फॉर स्टाफ। ये अलीपुरद्वार डिवीजन के लिए खुशखबरी है कि पूरा टीम बहुत अच्छा है। ऐसा डीआरएम मिलेगा तो रेल कर्मचारी के लिए कोई आंदोलन का कोई रास्ता रहेगा नहीं, ओनली हम लोग के लिए रहेगा ओनली डीआरएम के पास पहुंचता है, बातें बोलना है और सारे फैसिलिटी सारे इश्यूज का सॉल्व आउट हो जाता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू अवर डीआरएम सर फॉर माय कोर ऑफ हार्ट एंड आई वेलकम ऑल द ऑफिसर्स डीआरएम एंड especially Mandal sir also coming from Physical Division. He is also excellent personal department officer. I work with him at headquarters. He work with Physical Division. Physical Division आप लोग जानते हैं। So बहुत अच्छा टीम है। इस टीम में मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा। इसी को बोल के मैं सबको स्वागत करता हूँ और एज ए इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर मैं सीनियर डीपीओ को स्वागत करता हूँ। रिक्वेस्ट करेंगे 2 शब्द हम लोग के लिए बोलते हैं। रेस्पेक्टेड ज्ञान सर, उपस्थित सभी अधिकारीगण और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सैकिया जी, जनरल सेक्रेटरी एंड अन्य सभी सरकारी केंद्रीय पदाधिकारीगण, हमारे अलीपुरद्वार डिवीजन के डिविजन सेक्रेटरी श्री जीत मिश्रा जी एवं तमाम मंडलों से उपस्थित हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण एवं कर्मी। तीसरा हमने जो है इन लोगों का वन साइड रिपोर्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग हमारे यहाँ भी कराया गया था और काफ़ी मुझे अच्छा लगा था वहाँ भी। और अलीपुरद्वार में आते ही इनके 170 वर्किंग कमेटी मीटिंग में भाग लेने का मौका मिला। मैं इनकी आभार प्रकट करता हूँ। और जो हमारा जो रिलेशनशिप है यूनियन का, खास करके यूनियन का हमारे प्रशासन का काफ़ी सौहार्दपूर्ण है और हमेशा ही बना भी जाना चाहिए। हम लोग एक दूसरे की समस्या को सुनेंगे, समझेंगे तो काम करेंगे। मैं पुनः अपनी टीम को बधाई देता हूँ इस बड़ी कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। मैं अभी हमारे आदरणीय एडीआरएम सर से अनुरोध करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। एडीआरएम सर। Officials from other NFREU from various divisions and my dear friends, 125 years बहुत ही लंबा समय होता है और ये बहुत ही मोमेंटस ओकेजन है NFREU के लिए। इतना लंबा समय के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाए रहे और फिर एम्प्लॉइज का बेनिफिट, वेलफेयर
के लिए काम करना ये बहुत बड़ी बात है। रेलवे के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इस मीटिंग वर्किंग कमेटी मीटिंग में मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ग्रीवेंसेस को डिस्कस किया जाएगा। और आज रेलवे इस दौर में है कि बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, कोई वेरी क्लियर थी, तो उस हिसाब से हमको भी अडॉप्ट करना है। तो उसके लिए आप लोग विचार विमर्श करेंगे और फिर स्टाफ को भी एजुकेट करेंगे उनकी राइट के बारे में, उनका बेनिफिट के बारे में। और फिर एट द सेम टाइम उनको अपना ड्यूटी कैसे निभाना है वो भी एजुकेट करेंगे। मुझे ये उम्मीद है। और इस वर्किंग कमेटी मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रहे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं डायस पे बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक गौतम जी को। एक जोरदार हाथ ताली के साथ सबका अभिवादन करें। नमस्कार। आज MFR एम्प्लॉय यूनियन के 175वें वर्किंग कमेटी मीटिंग जो अलीपुरद्वार मंडल में हो रही है, इस सभा में उपस्थित सेंट्रल प्रेसिडेंट सभापति श्री देवराय और श्री सेक्रेटरी महासचिव तथा केंद्रीय पदाधिकारी तथा दूसरे डिवीजन से आए हुए सभी ऑफिशियल डिवीजन सेक्रेटरी श्री सुजीत मिश्रा जी और उनकी टीम के सदस्यगण सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अलीपुरद्वार के लिए अच्छा सूचक है कि यह मीटिंग अलीपुरद्वार में हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यदि रेलवे में 1000 या 500 एम्प्लॉय होते तो शायद यूनियन या एसोसिएशन की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन रेलवे में लाखों कर्मचारी हैं एवं प्रशासन के लिए यह संभव नहीं है कि हर एक कर्मचारी से इंडिविजुअली बात कर सके। इसलिए एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव के लिए यूनियंस की आवश्यकता होती है। नॉट ओनली फॉर ग्रीवेंस रेजोल्यूशन बट फॉर गुड पॉलिसी मेकिंग वी रिक्वायर्ड यूनियंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन के मामले में MFR एम्प्लॉय यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और डिवीजन में इंडस्ट्रियल रिलेशन का उचित निशानी के माध्यम से हमेशा देखने को मिला है। यह स्पोर्ट्स चाहे ये स्पोर्ट्स के माध्यम से हो या मेडिकल क्षेत्र की दिशा में हो, एम्प्लॉय यूनियन का हमेशा से ही एक सक्रिय भूमिका रही है। मैं 175वें वर्किंग कमेटी मीटिंग की सफलता की कामना करता हूँ और सभी डेलीगेट्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अलीपुरद्वार में आए हैं, आप लोगों का अलीपुरद्वार में स्वागत है। आप लोग सफलतापूर्वक मीटिंग संपन्न कीजिए। हम लोग सभी मिलकर रेलवे के विकास के लिए अच्छा कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी बीच हमारे बीच कुछ अन्य अधिकारी भी आके उपस्थित हुए हैं। मैं लेडीज ब्रांच से अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत करें। सीनियर DCM सर को फेलिसिटेट करें। लेडीज ब्रांच हमारे बीच आके उपस्थित हुए हैं। DN2 सर का फेलिसिटेशन मैं लेडीज ब्रांच से अनुरोध करता हूं। मैं ACM सर का फेलिसिटेशन के लिए लेडीज ब्रांच से अनुरोध करता हूं। ACM सर और साथ ही ADFM सर भी हमारे बीच आके उपस्थित हुए हैं। मैं ADFM सर का भी फेलिसिटेशन का करने के लिए लेडीज ब्रांच से अनुरोध करता हूं। सभी डेलीगेट्स और हमारे DRM सर, जनरल सेक्रेटरी, सभी केंद्रीय पदाधिकारी, अलीपुरद्वार मंडल में एक भव्य रैली हुआ है। कल हम लोगों ने ट्रैक मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस किया था, उसका बहुत सारा रेजोल्यूशन निकला है। जो रेजोल्यूशन मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध करूंगा कि उस रेजोल्यूशन को मैं भेजूंगा, जो NFIR लेवल का है उसको NFIR लेवल में दिया जाए
और मैं साथ ही साथ अपने मंडल रेल प्रबंधक महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि प्रशासनिक स्तर में भी ट्रैक मेंटेनरों का आवाज जो है वो बोर्ड तक फॉरवर्ड होना चाहिए, जो उनका डिमांड्स है। और कल एक बहुत ही अच्छा, एक सुंदर सा माहौल हुआ, एक अच्छा सा मीटिंग हुआ। साथ ही साथ हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट भी चला रहे हैं। आज भले इसका ऑफ है, लेकिन कल उसका सेमीफाइनल है, परसों दिन फाइनल है, और फाइनल में DRM 11 और ADRM 11 का पार्टिसिपेशन रहता है उस टूर्नामेंट में। तो मैं सभी डेलीगेट से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अगर इस क्रिकेट को एंजॉय करना चाहें तो आप लोग रह के एंजॉय कर सकते हैं। ये अलीपुरद्वार की तरफ से हमारा आपका आमंत्रण है। अब थोड़ी देर में हमारा नेक्स्ट हाफ में वर्किंग कमेटी मीटिंग होगा, और मैं गेस्ट से अनुरोध करता हूँ और सेंट्रल पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि लंच के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। अच्छी शंभू वो आते ठीक है सर इतना अच्छा वर्किंग कमेटी मीटिंग किया, उनको जो साहस के इतना खर्चे का बाद इतना अच्छा डिवीजन में वर्किंग कमेटी मीटिंग किया, इसके लिए रामलिंग डिवीजन का और मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा अरेंजमेंट था उसको, क्योंकि भूल भाग तो होते ही रहेगा। इससे भी अच्छा आप लोगों ने इतना हिम्मत करके अपना डिवीजन वर्किंग कमेटी मीटिंग किया, इसीलिए दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों ने रामलिंग डिवीजन में क्या रिजल्ट किया, जो रिजल्ट हम लोग मीटिंग में एक्सेप्ट किया वो नहीं हुआ, बात सही है, लेकिन मैं रामलिंग डिवीजन की ओर से समस्त डिवीजन का जितना ब्रांच कमेटी प्रेसिडेंट सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, ऑल कैडर को। लेकिन एक आदमी को धन्यवाद नहीं देने से रामलिंग डिवीजन अधूरा हो जाएगा, जिन्होंने इसी उम्र में मेरा साथ 15 किलोमीटर पैदल एक स्टेशन से एक स्टेशन किया, जिन्होंने हमारा जनरल सेक्रेटरी उनको भाग किया था 30 जगह का, विक्रम भाई प्रेसिडेंट आपका सेंट्रल का कृष्णा प्रसाद वाला, उन्होंने एक आपको जानता है 7 स्टेट के नाम डिवीजन है, इतना बड़ा डिवीजन में काम करने का नतीजा क्या है, जो बाहर नहीं किया उनको मालूम होगा। आप लोग जानता नहीं कि अभी नया सेक्शन खुल रहा है, सेंट्रल को बोलना चाहता हूँ, अभी मिजोरम से जिरीगाम से खुमचाम तक स्टेशन पूरा है, एक भी स्टाफ नहीं है, स्टेशन स्टाफ को वहाँ रिपोर्ट किया गया, एक भी क्वार्टर नहीं है। एनएफ एम्प्लॉय की ओर से हम लोगों ने उसको आपके जिरीगाम में रखा है, कितना दिन रखूंगा, वो लोग प्राइवेट रख दे लो, एक भी प्राइवेट क्वार्टर वहाँ नहीं है, कम से कम स्टेशन से 10 किलोमीटर भीतर प्राइवेट क्वार्टर मिलेगा, एक दुकान नहीं है। मैं इसका लिए मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ तो क्वार्टर वहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि नया सेक्शन खुला, नया सेक्शन नया ऐसे हो रहा है, लेकिन एक भी स्टाफ नहीं है। स्टाफ कहाँ से आता है? किसी ने थोड़ा भी गलती किया उसको ट्रांसफर पोस्टिंग को सुखोगी, ट्रांसफर पोस्ट को तुमसान, बस ट्रांसफर पोस्टिंग को जिएगा। एक कितना दिन चलेगा? हम लोग ने बहुत हमला करते हुए उस दिन भी हम लोग ने किसको कैंसिल कराया, लेकिन ऑफिसर लोग हम लोग क्या करूँ, लेकिन आप तो एक कर नहीं सकते, छोटा गलती में आप घूमखाम भेज दिया। जैसे उस दिन एक एसएस को सुखी से घूमखाम भेज दिया, कम से कम 200 किलोमीटर भीतर जहाँ में एक भी दुकान नहीं, ऑर्डर नहीं है, उसका लिए मैं जनरल लोगों को बोलना चाहता हूँ, उस जगह का लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए आप लोग को। दोस्तों, पहाड़ा नीचे एक जगह है जिन्हें मेरा 2 डिवीजन सेक्रेटरी बोलते के बाद सही है, इलेक्शन के पहले मेरा कॉन्वेंट डिस्ट्रिक्ट में वादा किया था ट्रैक तो पेट्रोलिंग ड्यूटी 12 से 14 किलोमीटर में होगा, मैं जाना नहीं सकता हूँ, जिन लोगों से कब होगा। हम लोग उस टाइम तो बोला था 3 से 4 महीना तक हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। उस टाइम हम लोग ने सुना था जेल का पास फाइल छोड़ा हुआ, क्योंकि मेरा धर्मनगर सेक्शन आगरतला सेक्शन में 26 किलोमीटर पेट्रोलिंग करता है एक एक दिन में, 2 बार कहाँ हल्ला करके
वन टाइम किया है हम लोगों ने, लेकिन सब जगह में नहीं हुआ। ऐसा जगह में ग्रामीण डिवीजन में है, एक बैग नहीं है, एक रेट कम्युनिकेशन नहीं है, ना आपका बाई रोड कम्युनिकेशन है, ना एक ही पैसेंजर ट्रेन रहता है, ना एक ATM है। वो लोग कभी आप लोगों ने जब PNM में हल्ला किया था उन सब में एक दिन पेमेंट देना चाहिए, लेकिन बोला है इस बार आप लोग सेंट्रल से GM से बोला के लेके आइए, क्योंकि हम लोग PNM में भी इसका हल्ला किया था, लेकिन कुछ का हम लोगों ने भारत में मैनेज किया, लेकिन सब स्टेशन में सब GM नहीं है। उसके लिए कम से कम इस जगह में बैंक का फैसिलिटी नहीं है, मार्केट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, उस जगह में कम से कम पेमेंट दिया जाए, यही आपके डिवीजन से मेरा सेंट्रल का गुजारिश है। दूसरा, एक ही डिपार्टमेंट कमर्शियल डिपार्टमेंट जिसको ग्रामीण डिवीजन में अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ, हम लोग ने PNM लेके हेडक्वार्टर में भी भेजा था, वहाँ से भी डिक्लेयर हो गया और डिवीजन में कमर्शियल का ऑपरेशन हो चुका है 28 डेज का, ये ग्रामीण डिवीजन में नहीं हुआ। उस दिन भी हम लोगों ने एक बात जो हिस्ट्रिकल PNM ग्रामीण डिवीजन में हम लोगों ने नरेंद्र का नेतृत्व में किया था, ये हिस्ट्रिकल उसमें भी हम लोगों ने सवाल उठाया था, लेकिन बिहार सरकार देखेगा अभी स्टैंड के बोलते हम लोग का पास पोस्ट हम नहीं सरेंडर करेगा। उसको लिए मैं गवाह कमर्शियल डिपार्टमेंट का ऑपरेशन होने के लिए। और एक डिपार्टमेंट है और डिवीजन में है BRI डिपार्टमेंट, जो BRI डिपार्टमेंट है जिसका हर दिन लाइन जाना पड़ता है, हर ब्रिज में काम करना पड़ता है, लेकिन वो लोग जाके रहेगा काम कोई रेस्ट तो कहीं में है कि नहीं मेरा मालूम नहीं है, लेकिन मेरा डिवीजन में नहीं है। जहाँ जाता खूंसा वहाँ हमको हमला करता, मैं चिड़िया करके रखता हूँ। अगरतला जब से रेस्ट में जगह नहीं देता है, हम लोग का यूनियन कैडर ऑफिस में रखता हूँ। ऐसा कितना दिन चल गया डिपार्टमेंट का, जहाँ भी काम करने जाए कोई रेस्ट रूम नहीं है, उनका रहने का जगह नहीं है, एक से 10-15 आदमी कमा सकता है। इसका भी जनरल रूम के गुजारिश है, इसका भी नजरदारी करना चाहिए। किसी का रेस्ट रूम का सब जगह में होता है, डेवलपमेंट होगा, रिमॉडलिंग होगा, लेकिन ग्रामीण डिवीजन में अभी तक नहीं हुआ। सबसे खराब पोजिशन है मोरियानी में, मोरियानी का किसी रेस्ट रूम में जो रहने का जगह के बेड भी भागा है, उस पर कोई रिमॉडलिंग नहीं हुआ। गुवाहाटी में जो राजधानी का टिकी सब डिवीजन का टिकी आता, उसका भी हालत थोड़ा सबसे खराब है। रात्रि का दूसरा अच्छा है, हम लोग ने लोकल में मैनेज करके बनाया था, लेकिन बाकी जगह के रेस्ट रूम का डेवलपमेंट होना चाहिए। घूमसा रानीपुर में जो स्टाफ उधर से जब तक TRD का स्टाफ है वो लोग कभी कोई क्वार्टर नहीं है। ग्रामीण डिवीजन में आप लोग जानते हैं अगरतला में कोई जाना नहीं चाहता है, जो एक स्टाफ को 24 घंटे ड्यूटी, जो स्टाफ मॉर्निंग शिफ्ट में आता है CNW का स्टाफ, वो रात को 11 बजे तक काम करता है। जो भी गाड़ी आता है उन लोग को जाना पड़ता है, क्योंकि नया स्टाफ बनते सबको इधर उधर जाता है। हम लोग ने इस बार बोला है जो गुवाहाटी में जो आके नया आएगा उनको उधार ही देना चाहिए, क्योंकि मैं सबको बस बोलता हूँ गुजारिश मत लगाइए अगरतला मत दीजिए, सिस्टम मत दीजिए, वहाँ का स्टाफ का हालत बहुत खराब है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ट्राइब कोर्ट का क्वार्टर अगरतला से जो ग्रामीण डिवीजन में चाहिए, कोई स्टाफ को ट्राइब कोर्ट का क्वार्टर नहीं मिलता है। तो TRD का बयान से आपको नतीजा दिखाएगा, क्योंकि जो लोगों ने जिन लोगों ने विश्वासघात किया, हमारे से खाया और वोट डाला मसले को हम लोगों ने पहचाना, ऐसे होगा। लेकिन काम उन लोगों के लिए और भी करेंगे, उन लोगों के खाते जाके काम करेंगे, उन लोगों को परिवार के लिए काम करेंगे, उन लोगों को दिखाएंगे, उन लोगों को दिखाएंगे। एम्प्लॉयज यूनियन आप सभी के साथ है, आना तो पड़ेगा। हमारे इस तिरंगा झंडे के नीचे आपको आना ही पड़ेगा और लेके भी आएंगे। सर, हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान जिस चिट्ठी का बहुत ज्यादा जिक्र किया था, वो चिट्ठी था ट्रैक मेंटेनर का 2021 वाला इशू, जो हमारे भैया के PNM के दौरान पारित हुआ था, अभी भी पे कमीशन के पास घूम रहा है और 32 डेज पे अब तक ट्रैक मेंटेनर। और इसको सारे डिवीजन हम जानते हैं, पूरे एसोसिएशन में ये चिट्ठी घुमा, और जो बकायदा में दूसरा फेडरेशन था, दूसरा यूनियन था, ये बहुत चलाने की कोशिश किया, लाभ मिटाकर चलाने की कोशिश किया कि हमारा एजेंडा है, लेकिन चले नहीं। ट्रैक मेंटेनर भाइयों को बहुत सारे गुमराह किया गया, लेकिन भाइयों को, उन भाइयों को जिस प्रकार से LFM के हर एक साथी का सपोर्ट मिला, आज वो वोट दिए और LFM का झंडा ऊंचा करने में मदद किए। सर को निवेदन है, उस चिट्ठी के साथ एक वादा भी था रिड्यूस ऑफ पेट्रोलिंग फी, जिसमें 5 पेट्रोलिंग फी 4 बार करने से 20 किलोमीटर है, कहीं कहीं ज्यादा हो
पेट्रोलिंग फी को रिड्यूस करने के लिए। और उसकी मीटिंग के बाद जून महीने के समय रेलवे बोर्ड से चिट्ठी इशू हुआ और जीएम साहब को पावर किया गया कि जहां जहां पेट्रोलिंग फी 20 किलोमीटर और ज्यादा है वहां रिड्यूस किया जाए। मैं कहना चाहूंगा इस मंच को, ट्रैक मेंटेनर भाई आए दिन पसीना बहा रहा है, कहीं नेटवर्क नहीं है, लॉन्डिंग जैसे जगह पे कहीं नेटवर्क नहीं है, हिल सेक्शन में कहीं कम्युनिकेशन नहीं है, एक स्टेशन एक ट्रेन और कोई रास्ता नहीं है, आएंगे भी नहीं चाहेंगे भी नहीं। एक मार्केट खरीदने के लिए जगह नहीं है, जियापुर स्टेशन एक दुकान नहीं है, मार्केटिंग की तो सवाल ही नहीं है। ऐसे जगह में ट्रेन मेंटेनर काम करते हैं, नेटवर्क की गुंजाइश नहीं, वो भाई यहाँ नहीं पूछता है, वो भी जियापुर से काम करके आए हैं। मैं कहना चाहूंगा ऐसे स्टेशन में जो ट्रेन मेंटेनर काम करते हैं उनको तस्वीर खींच के रात्रि में पेट्रोलिंग करेंगे, 2 फीट जब एक साथ आएंगे उनको पेट्रोलिंग के दौरान तस्वीर खींच के उनको अपने एसएससी को भेजना पड़ेगा, नहीं तो एब्सेंट लगाया जाता है। ये इशू पे हमको काम करना चाहिए। मैं इस पर हमारे सेंट्रल पदाधिकारी और सीएस साहब को नजर देने के लिए कहूंगा कि पेट्रोलिंग फी जो 3 किलोमीटर पार पेट्रोलिंग यानी 12 किलोमीटर एक लाइन का पेट्रोलिंग, इसको इम्प्लीमेंट कहा है साहब। इसके बिना ट्रैक मेंटेनर भाइयों में जो अपना दफ्ती है, जो इन लोगों में अलग से एक एनवायरमेंट बना के रखा है एसोसिएशन के नाम पे, उस पर ठप्पा लगाने का यही एक आइटम है, इस पर काम करना है। साथ में यही कहूँगा जिन लोगों को इंटेंसिटी नहीं दिया जा रहा है उन लोगों को इंटेंसिटी व्यवस्था हो। जो लोग 20 किलोमीटर से ज्यादा पेट्रोलिंग कर रहे हैं आज के दिन में, उनको कम से कम इंटेंसिटी देने की व्यवस्था हो। ये बातें हमने खड्डे ट्रेनिंग के दौरान इसी महीने हम लोगों ने फरवरी महीने में खड्डे ट्रेनिंग लाठी में किया था, इस दौरान भी उठाया, लेकिन केंद्रीय की नजर होना चाहिए। सेंटर से कोई आइटम उठाकर हमारे जिला लेवल में बात करने की बात हुई है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा जिन लोगों को 20 से ज्यादा कहीं 26 कहीं 27 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग करना पड़ रहा है, उन लोगों के लिए कम से कम एक इंटेंसिटी व्यवस्था हो, तभी वो खुशी काम करेंगे। अगर बड़े काम करेंगे तो रेलवे की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। हमारे केरल से कुछ देर पहले बोले आके कि हमें रेलवे के काम के साथ प्रोडक्टिविटी उन्नति करना है, लेकिन जो लोग प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोग क्रूज ट्रेनों को फ्रेश ट्रेनों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ हम कर क्या रहे हैं। आज इस फोरम से कहना चाहूंगा उनको फैसिलिटी देने की जरूरत है। हम लोगों ने देखा पिछले दिन हमारे आखिरी में हमारे टीमेट भाई गोविंद सुबह 5 बजे ड्यूटी स्टार्ट होता है, 5:20 में देहात, उनके ऊपर राजधानी गुजर गया, किसी को पता नहीं चला कैसे हुआ कि उनके पास कोई डिवाइस नहीं है, कहाँ से आप मेरा टाउन से ट्रेन आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। हम लोगों ने आवाज उठाई, जो भी उठाई, हमारे जीएस साहब ने आवाज उठाई, हमारे रघोया साहब ने आवाज उठाई, रेलवे बोर्ड को चिट्ठी गई कि हर पेट्रोल भाइयों के साथ जो पेट्रोलिंग में काम कर रहे हैं, जीमेल में काम कर रहे हैं, उनके साथ रक्षक की बात होना चाहिए। हम लोगों ने नया निगम साहब समीर लोहानी जी से बात किया, उन्होंने भी बोला इस पर मेरा भी हाँ है, लेकिन सेंट्रल नेतृत्व से हमें कहना है रक्षक डिवाइस कम से कम ट्रेन में रिलेटेड जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनको देना चाहिए। आने वाले ट्रेन की उनको आवाज होगा, उनको आभास होगा, कम से कम वो सेफ होंगे, तो हमारा रेलवे की ट्रेन कवर सेफ होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ रक्षक डिवाइस जिस प्रकार से हमारे NF भैया की आवाज उठी, उस प्रकार से आवाज यहाँ पे होना चाहिए। समीर लोहानी जी भी हम कहना चाहते हैं कि अगर हमें जोर से कोई आदेश आ जाए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जोर से कम ये हो जाए ताकि सारे डिवीजन में सारे जगह पे हमारे ट्रेन भाइयों को और टीमें में जो पेट्रोलिंग में जो अपने जान चावल कर रहे हैं वो बचेंगे, हमारा रेट पर बचेगा। जिस प्रकार से आएंगे रेलवे बोर्ड नया कानून लगाते हैं, रेट की जहाँ कटौती करते हैं, जहाँ नया लोगों को लाने का कोई गुंजाइश नहीं, कम से कम हमारा एग्जिस्टिंग रेट पर बचेगा। रक्षक की वजह से ये मेरा आवेदन है, कम से कम इसको स्वीकारा जाए। तीसरा, हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान एक वादे किया था, वो वादे कुछ नहीं है, बहुत सारे सेक्रेटरी भाई राउंडिंग डिवीजन किया, इस कोने उस कोने में हिल सेक्शन में
मैं कहने जा रहा था, जो ट्रैक मैनेजर भाइयों को बहुत दिनों से जो जोनल ट्रांसफर, डिविजनल ट्रांसफर, यूनिट ट्रांसफर का रोका गया है और लंबे डिवीजन खास करके है उनमें से जहाँ से कटिहार डिवीजन आने